बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी काले साए की तरह होती है। जिसके घर पर ये कदम रखती है, कहा जाता है कि ये बीमारी उस घर को तहस नहस कर देती है। खैर, ये कोई बहुत बड़ा चेहरा हो या कोई आम आदमी, इस बीमारी से आज न सिर्फ इंडिया बल्कि सबसे बड़े ताकतवर देशों में अमेरिका जो है, यूएस जो है, वो भी परेशान है। इतना तंग आ चुका है बड़ा से बड़ा देश गंभीर लाइलाज कैंसर के अलग अलग प्रकार से, जिसमें एक है ब्लड कैंसर। अब ब्लड कैंसर की जब बात हो रही है तो हम नहीं भूल सकते हैं कि इस वक्त इस ब्लड कैंसर नाम की तबाही ने किस तरह से तकलीफ में डाला है खेर परिवार को। जी हाँ, बीजेपी की एमपी किरण खेर चंडीगढ़ में जिनका था बोलबाला, राजनीति में जो कदम रखने के बाद अलग ही मिसाल बनती नजर आए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के बाद थिएटर आर्टिस्ट अनुपम खेर की दूसरी पत्नी बनने के बाद सिकंदर खेर की पूरी परवरिश दिल खोल कर सच्चे दिल से करने वाली किरण को यूं तो ऑलरेडी डायबिटीज की वजह से काफी दिक्कतों का सामना सालों से करना पड़ता रहा है। ये डायबिटीज ही है जिसके कारण किरण खेर अपने बेटे सिकंदर को जो सिबलिंग देने का सपना देखती रही, वो सपना कभी पूरा नहीं हो सका। ये डायबिटीज ही है जिसके कारण किरण खेर आज भी परेशान है, क्योंकि डायबिटीज कनेक्टेड है कहीं ना कहीं ब्लड कैंसर से। और ब्लड कैंसर के जिस टाइप 3 यानी कि मल्टीपल मियलोमा से पीड़ित है किरण खेर, उस बीमारी के बारे में आज हम आपके बीच पेश करने जा रहे हैं कुछ रिसर्च के माध्यम से तैयार किए गए रिपोर्ट को, जिसमें आंकड़े कहते हैं कि पूरी दुनिया भर में किस तरह से सबसे बड़े देशों में एक यूएस में हर 9 मिनट में ब्लड कैंसर से डायग्नोस्ड पीड़ित की तकलीफ बढ़ती है। इस तरह से इसके कॉज काफी बुरे हैं। हम बात करेंगे कैंसर के अंतिम स्टेज, ब्लड कैंसर के अंतिम स्टेज के बारे में, क्योंकि अगर सही से इलाज न कराया जाए, सही समय पर इस बीमारी का पता न लगे और लापरवाही की जाए अगर बीमारी में, तो महिला हो या पुरुष, अंतिम स्टेज में इसका खामियाजा हद से ज्यादा डरावना हो सकता है। तो इस बीमारी की कई ऐसी रिपोर्ट हम आपके बीच पेश करेंगे जो काफी इंफॉर्मेटिव है, तो आप गौर करें हमारे इस पूरे रिपोर्ट पर। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। ब्लड कैंसर की जिस गंभीर बीमारी से आज जूझ रही हैं किरण खेर, उस किरण खेर को इस बीमारी के कारण जितनी तकलीफ हो रही है, जिस परिस्थिति से वो जूझ रही हैं, 68 की उम्र में जो पहले से ही शुगर पेशेंट थी, उन्हें अब इस लाइलाज बीमारी ने अपनी जकड़ में ले लिया है, टाइप 3 ब्लड कैंसर, जो कि अगर समय से ठीक ना हुआ तो इसका स्टेज बढ़ने पर किरण खेर को अपने लंग से भी काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में एक बार फिर से बताने जा रहे हैं कि कैसे किरण खेर को इस बीमारी के कारण और भी कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। किरण खेर के बारे में बात हो रही है तो एक बार फिर से आपको हम जानकारी दे दें कि ब्लड कैंसर से पीड़ित किरण खेर को शुरुआत में ही काफी ज्यादा लापरवाही की वजह से तकलीफ से जूझना पड़ा है। जी हाँ, कुछ ऐसी लापरवाही जो बहुत ज्यादा भारी पड़ी उन पर। ब्लड कैंसर के सिम्टम्स जो होते हैं, कफिंग और चेस्ट पेन होते हैं, फीवर होते हैं, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होते हैं, इची स्किन होते हैं, एपेटाइट के लॉस होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं, पर्सिस्टेंट वीकनेस होते हैं, फैटिग होते हैं और सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। ये सारे सिम्टम्स पर गौर ना कर इसका नजरअंदाज करना किसी भी आम हो या खास व्यक्ति, उसके लिए उन्हें ब्लड कैंसर जैसी बीमारी की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर सकता है। और इसलिए ऐसी तरह की अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप सावधानी बरतें और भूल से भी इसे नजरअंदाज ना करें। पहले तो आपको ये बता दें, लेकिन जब बात ब्लड कैंसर की स्पेशली हो रही है तो आपको बता दें कि ब्लड कैंसर के कुछ स्टेजेस में इसका क्योर करना तो आसान है, लेकिन स्टेज 4 के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है स्टेज 4 ब्लड कैंसर, अगर लिम्फोमा है आपको तो फिर क्योर किया जा सकता है, लेकिन क्योर नहीं किया जा सकता है तो दिक्कत है। और
किरण खेर को लिम्फोमा नहीं बल्कि मल्टीपल मियलोमा है और मल्टीपल मियलोमा की वजह से उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। वैसे पेशेंट को स्टेज 1 में अगर डायग्नोज किया जाए और ट्रीटमेंट के लिए शुरुआत ही आगे बढ़ा जाए तो आपको बता दें कि 2 साल लगते हैं ट्रीटमेंट को पूरा कराने में और किरण खेर को अभी 2 साल तक लगातार इलाज कराना ही पड़ेगा। लेकिन स्टेज 4 में अगर ट्रीटमेंट की शुरुआत की जाए तो 6 महीने ही ट्रीटमेंट चलते हैं और तभी पता चलता है कि इस बीमारी का क्या इफेक्ट, क्या रिजल्ट होता है। वैसे आपको बता दें कि जिस स्टेज पर किरण खेर को कैंसर हुआ है इसकी अभी तक कोई भी कंफर्मेशन रिपोर्ट सामने नहीं आई हुई है। अभी तक इस पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कौन से स्टेज के कैंसर से जूझ रही हैं किरण खेर, लेकिन मल्टीपल मायलोमा टाइप 3 कैंसर से किरण खेर पीड़ित है, ये सब जानते हैं। आमतौर पर ल्यूकेमिया और लिम्फोमा ये तो कॉमन है, लेकिन इसके अलावा मल्टीपल मियलोमा खासकर डायबिटिक पेशेंट में कॉमन है और किरण खेर डायबिटिक है जिसके कारण ये बीमारी उन्हें हुई है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यूएस में हर 9 मिनट कुछ सेकंड में एक पेशेंट जो होता है ब्लड कैंसर डायग्नोस्ड पाया जाता है और हजारों हजार की संख्या जो है इस बीमारी की वजह से यूएस में अपनी जिंदगी सालों में खोता रहा है, कहा जा रहा है, जिसके कारण ये बीमारी वाकई में तकलीफ दे है। फैमिली हिस्ट्री में किरण खेर के यहाँ ब्लड कैंसर है या नहीं इस पर अब तक उन्होंने कोई नहीं बताया जानकारी, लेकिन सर्टेन इन्फेक्शन है जिसकी वजह से किरण खेर को ये बीमारी हुई है, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है एजिंग की वजह से। तो वो डायबिटिक पेशेंट है, उसके बाद 68 ईयर ओल्ड हो चुकी हैं। इसके अलावा वीक इम्यून सिस्टम अगर किरण खेर का है तो इस कारण भी उन्हें ब्लड कैंसर से पीड़ित होना पड़ा है, ये कहा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसका नतीजा बहुत ही तकलीफ देह है। जी हाँ, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बताया ही गया है। केमोथेरेपी, ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो बायोलॉजिकल थेरेपी इसे कहा गया है। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो आज भी कहा जाता है कि 30% कैंसर पेशेंट आज भी अपनी जिंदगी के इस जंग में क्योर नहीं हो पाए हैं और इतने तकनीक बढ़ने के बावजूद 100% यानी कि 100% पीड़ितों को आज भी ठीक नहीं किया गया कहीं भी, किसी भी हॉस्पिटल में। और किरण खेर का इलाज कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में चल रहा है। महामारी के कारण वो आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। इस बारे में जो रिपोर्ट है कहते हैं इसके कारण किरण खेर की बीमारी के बारे में लोग जानकर भी कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से आज स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपकी होस्ट तृप्ति आपके बीच प्रेजेंट कर चुकी हूं ये खास रिपोर्ट जिसमें आपको हमने बताया है ब्लड कैंसर की जो सर्वे है इस पर होने वाले पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड लेवल में फैलने वाली इस बीमारी को लेकर रिपोर्ट्स क्या कहती है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सर्वे क्या कहती है, साथ ही साथ अंतिम स्टेज कितना ज्यादा दर्द भरा है और कितना डरावना है, कितना भयंकर है, हमने आपको बताया है। वाकई में आपके आसपास के जो भी लोग हैं या फिर आप खुद भी अगर इस तरह की बीमारियों से अनजान हैं तो जरूर से जरूर छोटी से छोटी लापरवाही पर गौर फरमाएं जो आए दिन हम कर देते हैं। छोटी सी तकलीफ कितनी बड़ी बीमारी का विकराल रूप ले सकती है ये हमने जाना है। फिलहाल अब वक्त हो चला है आपसे यहीं विदा लेने का। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही बी टाउन की कुछ और नई खबरें और दुनिया भर में फैलने वाली इस बीमारी को लेकर आई कुछ और नई रिपोर्ट से आपको रूबरू कराने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये शो हमारा पसंद जरूर आया होगा, तो शो को जरूर ऐसे ही आगे बढ़ाए, शेयर करें और रिव्यू देना, कमेंट बॉक्स में हमें रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत। देखते रहें एंटरटेनमेंट की हर बड़ी खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।